हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। और आज के करंट अफेयर्स के सेशन में, जो कि 18 मार्च का ये करंट अफेयर्स का सेशन है, इसमें हम लोग कुल 5 प्रश्नों को देखेंगे पूरे डिटेल में। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब हर दिन की तरह आप दे सकते हैं कमेंट में। और इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वरना URL भी है ट्विटर का और टेलीग्राम का, यहाँ से भी आप URL के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट को और झारखंड अपडेट को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के उस प्रश्न से जो मैंने पूछा था। दोस्तों प्रश्न था, हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सुझाव हेतु कौन सा पोर्टल या मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया था। ऑप्शन है इसके लिए हमार अपन बजट, जमीन कर बजट, अबुआ बजट या हमनीक बजट। दोस्तों आपको बता दें, ये जो बजट 2025-26 में आया, तो इससे पहले झारखंड सरकार ने सुझाव देने के लिए आम लोगों को एक ऐप या कह सकते हैं मोबाइल ऐप और पोर्टल उपलब्ध कराया था। इस उपलब्ध पोर्टल का नाम था या ऐप का नाम अबुआ बजट था, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आइए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन ने बजट सुझाव के लिए अबुआ बजट नाम से एक पोर्टल या ऐप लॉन्च किया था। और यह इसलिए कि आम जो जनता है वो अपना सुझाव दे सके, और अगर बेहतर सुझाव होगा तो उसे बजट में शामिल भी किया जाएगा 2025-26 के। आपको बता दें कि ऐसा करने वाले, सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले 3 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया और कई हजारों लोगों ने इसमें सुझाव भी दिया था। वैसे पिछले 2-3 वर्षों से लगातार वित्तीय वर्ष में कोई ना कोई नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ऐप लॉन्च किया जा रहा है। उसके तहत जो पिछला 3 जो ऐप या पोर्टल था उसके बारे में भी याद रखिए थोड़ा। 2022-23 में हमर अपन बजट नाम से पोर्टल शुरू किया गया था या ऐप, हमीन कर बजट 2023-24 के लिए और हमनीक बजट 2024-25 के लिए लॉन्च किया गया था। जबकि इस बार 2025-26 के लिए अबुआ बजट के नाम से यह लॉन्च किया गया था, जिससे आम लोगों से सुझाव बजट में मांगा गया था। दोस्तों अब चलिए नए प्रश्नों को देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का प्रश्न है, किस राज्य में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम परोपकारी दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। झारखंड, गुजरात, कर्नाटक या असम। दोस्तों इसका सही उत्तर है असम। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मीटिंग में इसकी घोषणा कर चुके हैं। और रतन टाटा के नाम पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी असम में बनाया जा रहा है उसका नाम रतन टाटा के नाम पर होगा। और जरी रोड स्थित जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसका निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम अब रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा। आपको बता दें कि इसकी घोषणा 4 मार्च 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें भी ये निर्णय लिया गया था। और असम सरकार ने दिवंगत उद्योगपति जो है उनको श्रद्धांजलि भी दी है इसी के माध्यम से। जैसा कि आपको पता होगा, 9 अक्टूबर 2024 को टाटा के चेयरमैन रहे रतन टाटा का निधन हो गया था। और जगी रोड पर बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न है, झारखंड में कितने स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं? 2, 4, 6 या 8? दोस्तों वर्तमान में झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट जो ओन्ड है या स्टेट गवर्नमेंट जो ऑपरेटेड है मेडिकल कॉलेजेस, उसकी संख्या 6 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा एक प्राइवेट कॉलेज और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। मेडिकल कॉलेज और एक डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। दोस्तों हाल ही में जो बजट सेशन हुआ था उस दौरान इसकी घोषणा की गई थी कि झारखंड में और मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। उस समय इसका
चूँकि वर्णन हुआ था, इसका चर्चा हुआ था, इसलिए ये ज़रूर याद रखिए। ये स्टैटिक जीके के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और करंट में इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या करंट में 6 हैं और नए जो बनने वाले हैं वो तो आगे बनेंगे, शो बनेंगे। अभी हम लोग 6 देख लेते हैं जो वर्तमान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस झारखंड में संचालित हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। पहला है दुमका मेडिकल कॉलेज, जो कि दिघी दुमका में है। दूसरा है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग में। एमजीएम मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में, यानी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। पलामू मेडिकल कॉलेज पलामू में है। इसके अलावा पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद में है, जिसका नाम आपको बता दें कि अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। पहले इसका नाम पीएमसीएच था, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद। और रिम्स, जिसे आमतौर पे हम लोग जानते हैं, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में है। तो ये 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं झारखंड में। इसके अलावा 2 प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, जिसमें से एक डीम्ड भी है, उसकी बात कर लें तो मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज है बारीडी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। यही एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है मेडिकल कॉलेजेस का। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में दूसरा लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है और यह विश्रामपुर में है, पलामू ज़िले में। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। तो वर्तमान में केवल 2 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो संचालित हैं अभी। इसके अलावा एक आपको पता होगा एम्स, जो कि देवघर में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित ये कॉलेजेस है। ये भी एक कॉलेजेस है और इसकी स्थापना दोस्तों एम्स की, ये भी याद रखिए, 2019 में की गई थी देवघर में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा गांव 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि गांव का सभी घर अब उस घर में रहने वाली महिलाओं के नाम से जाना जाएगा? सनातनपुर, तिरिंग, कितड़ी या मोरडिया? दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला का एक गांव है सनातनपुर, जो कि गोविंदपुर इलाके में आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सनातनपुर गांव है जमशेदपुर में, गोविंदपुर के नज़दीक है ये सनातनपुर गांव। जमशेदपुर सिटी से काफ़ी नज़दीक है और सभी घरों पर उन घरों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके नाम का नेम बोर्ड लग गया है। अब तक आमतौर पर होता है कि हर घर में पुरुषों के नाम का बोर्ड होता है और घर की पहचान पुरुषों से होती है, लेकिन ये ऐसा गांव बन गया है जहां हर घर की पहचान अब महिलाओं के नाम से होगी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी घोषणा की गई है। वहां पे जो एनजीओ कार्य करती है वो इस गांव को डेवलप करने में काफ़ी सहयोग कर रही है और इसी के तहत ये भी एक निर्णय लिया गया था। इसके अलावा 2016-17 के दौरान भी एक गाँव जमशेदपुर का ही, पूर्वी सिंहभूम कह सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम का एक गाँव है तिरिंग गाँव, यहाँ पे भी इसी तरह का मामला आया था। और झारखंड में संभवतः यह पहला ऐसा गांव है जहाँ के हर गांव के घर में महिलाओं का नेम प्लेट है। इसका असर भी देखने को मिला है। ये तिरिंग गांव में दोस्तों हर घर में नेम प्लेट में बेटियों का नाम या महिलाओं का नाम कह सकते हैं कि लिखा गया है और यहाँ का एक स्लोगन बन गया है, मेरी बेटी मेरी पहचान। और इसका लाभ अब धीरे धीरे 8-9 वर्षों में ये देखने को मिला है कि भ्रूण हत्या और दहेज के खिलाफ सख्त कदम वहाँ उठाए गए और इसका परिणाम ये हुआ है कि गांव में हर महिला अब शिक्षित हो गई है, दहेज लेन देन समाप्त हो गया है, भ्रूण हत्या का जो मामला था वो भी एकदम 0 हो गया है। इसके अलावा महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। पहले पुरुषों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, अब महिलाओं की संख्या, यानी अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे अब ज़्यादा हो गई है। तो ये था इम्पॉर्टेंट 2 गांव जो चर्चा में रहा है। तिरिंग गांव तो दोस्तों ये पहले चर्चा में था, लेकिन अभी हाल ही में जो महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसी दिन इसकी घोषणा की गई, तो ये काफ़ी चर्चा में है, इसलिए इसे याद रखिए। प्रश्न नंबर 4 है, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड में दूध उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 28.1 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 38.1 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 48.1 लाख मीट्रिक टन या ऑप्शन डी 58.1 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों वित्तीय वर्ष में
यानी 25-26 आगामी वित्तीय वर्ष में दूध का जो उत्पादन है उसका लक्ष्य 38 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इसके अलावा और भी कुछ घोषणा की गई थी। कृषि से संबंधित जब बजट पेश किया जा रहा था उस समय आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत अन्य घोषणाओं के अलावा ये भी घोषणा की गई कि दूध उत्पादन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 38.1 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दूध का। वहीं मिलेट मिशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख किसानों को अनुदान देने की घोषणा की गई है, मिलेट मिशन योजना के तहत, यानी मोटे अनाज उगाने वालों के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि मछली उत्पादन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और युवाओं को मछली पालन के अलग अलग विधा सिखाने के लिए और उसे सहायता प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 4,10,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन कराने की योजना झारखंड सरकार की है, मछली उत्पादन के लक्ष्य के तहत। प्रश्न नंबर 5 है 45वें मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? 6, 14, 24 या 44? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24। आपको बता दें कि जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, जो 70-80 वर्ष के उम्र के हैं, उनके लिए ये आयोजन किया गया था और इसके तहत झारखंड को 24 कुल पदक हासिल हुए हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक भी हैं। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। 45वां यानी 45th मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 9 मार्च के दौरान बेंगलुरु में कर्नाटक में आयोजित किया गया था और झारखंड ने कुल 24 पदक इसमें जीता है, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इसमें अचिंत्य प्रमाणिक सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं क्योंकि 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इन्होंने 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा 1500 मीटर दौड़ में भी उन्होंने रजत पदक जीता है। दोस्तों चलिए अब अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और प्रश्न है JAC यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए बी बड़ाइक, ऑप्शन बी डॉक्टर नटवा हांसदा, ऑप्शन सी डॉक्टर अनिल कुमार महतो या ऑप्शन डी जयंत कुमार मिश्रा। तो ये है दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए चैनल को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।